दिए गए में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए, जिस प्रकार LUX 57 से संबंधित है, उसी प्रकार SIT किस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए, हम कौन सा ट्रिक लगाते हैं। LUX किस प्रकार से 57 से संबंधित है, उसी प्रकार सिट प्रश्नवाचक के दर पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, हम क्या करते हैं। पहले देखिए, L किस स्थान पे आता है। L 12वें स्थान पे आता है। और U कितने स्थान पे आता है। U 21वें स्थान पे। और X आता है 24वें स्थान पे। तो हम इस तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पहले हम जोड़ने वाला ट्रिक लगाते हैं। तो देखिए, 12 और 21 को जोड़ते हैं, फिर 24 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम SIT का भी संख्या को लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो देखिए, इस यस किस स्थान पे आता है। यस आपका देखिए, यस 19वें स्थान पे आता है। और आई किस स्थान पे आता है। आई 9वें स्थान पे आता है। और टी कितने स्थान पे आता है। टी आपका 20वें स्थान पे आता है। तो हम इस तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और फिर प्लस 20 कर लेंगे, आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। प्रश्नवाचक के इधर पे कौन सी संख्या आ गई, 48। तो हम उम्मीद करते, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह कि कौन सी संख्या स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 45, 65, 90, 125, 180 प्रश्नवाचक के इधर पे कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार 45 65 से संबंधित है, उसी प्रकार 65 90 से होगा, उसी प्रकार 90 से 125 होगा, 125 से कौन सी संख्या 180 आएगा। प्रश्नवाचक के इधर पे कौन सी संख्या आएगी, आपको यह याद करना है। तो देखिए, 45 में हम कितना जोड़ेंगे तब 65 आएगा। 45 में हम पहले जोड़ने वाला ट्रिक लगाते हैं। 45 में 20 जोड़ेंगे 65 आएगा। 65 में कितना जोड़ेंगे, 65 में हम जब 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। जब 65 में हम 25 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। उसी प्रकार देखिए, जब हम 90 को जोड़ेंगे 35 से, जब 90 को हम 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 125 आएगा। 125 में देखिए कितना जोड़ते हैं, 125 में जब हम 155 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। कौन सा ट्रिक लग रहा है इसमें, देखिए पहले 125 को जब हम जोड़ेंगे 55 तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। 20 में हम 5 जोड़े 25 आ गया। अब 25 में 35 को कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। 5 का कितना हो गया, दुगना हो गया। तो देखिए उसी प्रकार 35 का हम 55 में कितना जोड़ेंगे तब आएगा 55। 35 में जब हम 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। और 10 का क्या है, 20 दुगना है। तो देखिए, तो यहाँ पर कौन सा ट्रिक लग रहा है, दुगना वाला, 2 गुणा करने वाला। 5 का गुणा करें 2 बार 10 आया, 10 का गुणा करें जब 2 बार तो 20 आया। अब देखिए, तो हम 20 का गुणा करेंगे किससे, 40 से। 20 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। तो देखिए, हम 55 में 40 को जोड़ लेते हैं। तो 55 में हम 40 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा। अब 180 में हम 95 को जोड़ लेते हैं। 180 में 95 को जोड़ लेते हैं। तो 180 में जब 95 को जोड़ेंगे तो आपका 275 आएगा। कितना आएगा, 275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्नवाचक के इधर पे 275 आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो देखिए, आपका आकृति दिया गया है, इस आकृति को आपको ज्ञात करना है। नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी है। बताइए, आपका सीधी रेखा कितनी है, आपका आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा कितनी है। तो देखिए, आपका ये बड़ा वाला एक रेखा हो गया। तो चलिए हम देखते हैं नीचे दिए गए आकृति को बनाने। देखिए, एक रेखा न्यूनतम सरल रेखा 1 हो गया। फिर देखिए, एक वाला ये हो गया, 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, एक ये 5 हो गया, एक ये 6 हो गया। आपका कितना सरल रेखा हो गई, आपका न्यूनतम सीधी रेखा कितनी हो गई, 6 हो गई। आपका न्यूनतम सीधी रेखा कितनी हो गई, 6 हो गई। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया आपकी न्यूनतम रेखा। आपका आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं आप देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में यून यन आई ओ एन
को WLQOL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PERSON का कोड क्या होगा। तो क्या कोड होगा आपका, जिस भाषा में यदि किसी कूट भाषा में UNION को WLKOL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्रसन्न PERSON का कोड क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से हम पहले लिख लेते हैं UNION, तो देखिए अब किस प्रकार से लिखा गया है WLKOL, इसको भी लिख लेते हैं QL। हाँ, तो देखिए इसमें कितना प्लस किया गया है, यू में कितना प्लस किया गया है तब डब्लू आया है। यू में जब 2 प्लस करेंगे तो आपका ये डब्लू आएगा, और एन में 2 माइनस करेंगे तब आपका यल आएगा, और जब आई में आप 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा के आएगा। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे। जब ओ में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा क्यू आएगा, और जब एन में हम प्लस करेंगे तो आएगा -2। देखिए जब एन में -2 को प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा यल आएगा। तो उसी प्रकार हम PERSON का कोड क्या होगा, तो देखिए लिख लेते हैं PERSON, देखिए लिख लिए। अब इसी में देखिए आपका जो ये ट्रिक लगा है +2 -2 +2 +2 -2, इसी का हम क्या करेंगे विपरीत ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे विपरीत ट्रिक लगाएंगे, इसी का उल्टा लगाएंगे। जैसे प्लस दिया है तो माइनस लगाएंगे। देखिए +2 का ट्रिक लगा पहले ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गलती कर दिया, गलती। देखिए +2 का ट्रिक लगा है तो हम क्या करेंगे, आपका -2 का ट्रिक लगाएंगे। देखिए पी में जब प्लस करते हैं तो कितना आएगा QPQR, तो आर आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो देखिए तो आपका हम माइनस का ट्रिक लगाएंगे भाई। हाँ, माइनस का ट्रिक लगाएंगे। पी का जब पी में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यन आएगा, और जब ई में हम देखिए यहाँ पर -2 है तो हम यहाँ पर +2 का ट्रिक लगाएंगे। ई में जब +2 का ट्रिक लगाएंगे तो कितना आएगा FG, अब क्या आएगा G आएगा। ई में जब 2 प्लस करेंगे तो G आएगा। देखिए आर में हम क्या करेंगे -2 का ट्रिक लगाएंगे। आर में जब -2 का ट्रिक लगाएंगे तो कितना आएगा आपका P आएगा, और यस में जब हम -2 का ट्रिक लगाएंगे तो आएगा आपका Q। तो देखिए ओ में जब हम +2 का ट्रिक लगाते हैं, ओ में जब हम +2 का ट्रिक लगाएंगे तो आएगा Q। उसके बाद फिर जब हम N का ट्रिक लगाएंगे तो N में -2 का ट्रिक लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा यल। आपका देखिए NGPQQL आपका किस ऑप्शन नंबर दिया गया, देखिए यहाँ पर -2 का तो यहाँ पर +2 का, ऐसे आपका विपरीत ट्रिक लग रहा है। क्या लग रहा है विपरीत ट्रिक लग रहा है। -2 का इसी अंक का उल्टा करना है, तो देखिए आपका NGPQQL किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर C में, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा C वाला। तो देखिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपका प्रश्नवाचक के दर पे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 12 आएगा। तो देखिए हम इस प्रकार की तो ज्ञात करते हैं कि तो इधर से उधर की तो नीचे से ऊपर। तो देखिए कि तो हम सबसे ज़्यादा वाले संख्या को देखते हैं, तो आपका आकृति में सबसे ज़्यादा संख्या दिया ही नहीं है, दिया गया है 6, लेकिन फिर देखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले जोड़ने के ट्रिक लगाएंगे। 2 1 3 1 3 2 5, नहीं 5 नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा भाई, ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। तो देखिए हम कौन सा ट्रिक लगाते हैं, तो आपका गुणा वाला ट्रिक लगेगा। क्या लगेगा, आप लोग वीडियो बंद कर स्किप कर मैंने बंद कर देख लीजिएगा, आप लोग भी समझिए बढ़िया से। तो आपका क्या लगेगा गुणा वाला, नहीं भाई यहाँ पर 1 × 2 = 2, आपका ये वाला ट्रिक लगेगा, गुणा बराबर वाला ट्रिक। हाँ देखिए 2 1 कम 2, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 2 दिया गया है। देखिए इस तरह 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6। तो उसी प्रकार हम देखिए प्रश्नवाचक के दर पे कौन सी संख्या आएगी, आपको ये वाली संख्या ज्ञात करना है। देखिए 3 और 4 को देखते हैं। अब 3 × उसी प्रकार 6 आ गया। अब 3 × 4 = कितना आएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। तो आपका
12 प्रश्नवाचक के इधर पे 12 आएगा, आपका 12 किस ऑप्शन में दिया गया है? 12 आपका डी वाला ऑप्शन में दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका इस प्रश्न को आपको कमेंट कर बताना है। दी गई आकृति को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आपको इस आकृति को देखकर प्रश्न को कमेंट कर बताना है कौन सा ऑप्शन वाला आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।